प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। सेबी ने जारी किया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए गाइडलाइन। पैसे की कमी से जूझ रही रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी थोड़ी राहत। रहेजा ग्रुप बना रहा है गुड़गांव का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर, 60 मंजिले। लग्जूरियस टावर के ऊपर होगा हेलीपैड। फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो रहे हैं एक से बढ़कर एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। हर तरह के बजट में एनसीआर में मिल रहे हैं घर। और त्योहारों के इस मौसम में लिविंग रूम को जीवंत बनाने के लिए बाजार में मौजूद हैं कई तरह के ऑप्शन। बहुत जल्द आप शेयर बाजार के जरिए एक ही कंपनी के अलग अलग प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लॉन्च कर दिया है। इस पर लोगों की राय के लिए इसे लागू किया जा सकता है। शेयर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सेबी बहुत जल्द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को हरी झंडी देने वाली है। पिछले 5 सालों से अधर में लटके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट के लिए सेबी ने गाइडलाइन जारी किया है। इसके बाद इस तरह के ट्रस्ट को बाजार में लिस्ट करने की अनुमति सेबी दे सकता है। विदेशों में इस तरह से ट्रस्ट काफी लोकप्रिय हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि कोई भी बिल्डर के पास अगर कमर्शियल एसेट्स हैं, कमर्शियल एसेट्स माने उसके पास शॉपिंग मॉल है या ऑफिस स्पेस है या होटल्स हैं, इस टाइप की कोई भी कमर्शियल एसेट्स है जो कि एक रिटर्न जनरेट कर रही हैं, जो कि कमर्शियल स्पेस के अंदर 5% से लेके 10-12% का कुछ भी रिटर्न जनरेट होता है, तो आप एक वो उस एसेट को जो कि एक रिटर्न दे रहा है उसको लेके आप मार्केट में उसी तरह से लिस्ट कर सकते हैं जैसे कि सेबी में स्टॉक्स कंपनीज के लिस्ट होते हैं। रियल एस्टेट में सुस्ती और कर्ज से कराह रही रियल एस्टेट कंपनियों को रीट से राहत मिलने की उम्मीद है। रीट की लिस्टिंग की अनुमति के बाद प्रॉपर्टी डेवलपर्स अपने अलग अलग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को शेयर बाजार में लिस्ट करा पाएंगे और इन्वेस्टर्स से पैसा ले पाएंगे। इसके बदले मुनाफे का शेयर डेवलपर्स को निवेशकों के साथ शेयर करना होगा। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। रहेजा ग्रुप लिख रहा है लग्जरी की नई परिभाषा। कंपनी गुड़गांव के सेक्टर 78 में रिवांता रॉयल्टी के नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, जहां हर तरह के फ्लैट्स को खास बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की मदद ली जा रही है। इस प्रोजेक्ट के एक सैंपल फ्लैट का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने। ये है होम ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि आप घर बैठे देख सकते हैं कि आपके घर के डोर पर कौन नॉक कर रहा है। और अब हम एंटर कर रहे हैं स्मार्ट होम्स में, जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रॉयल जिंदगी जीना पसंद करते हैं। स्मार्ट होम्स का चलन वैसे तो विदेशों में ज्यादा था, इंडिया में भी अब इसका चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्मार्ट होम्स का मतलब है वो होम्स जो कि तकनीक से चलते हैं, यानी कि एक बटन दबाया और आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ओपन ऑप्शन को क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो कर्टेन हैं वो अपने आप ही ओपन होने लगेंगे। स्मार्ट होम्स में हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं कि आप अपने स्मार्ट मोबाइल में पूरे घर को ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में स्मार्टफोन है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस बने हैं। बेडरूम का बेडरूम 2, बेडरूम 3, डाइनिंग रूम, यानी कि आप इन ऑप्शंस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आप उन ऑप्शंस को ऑपरेट करके अपने पूरे घर को अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर स्मार्ट होम है तो काम भी स्मार्ट ही होना चाहिए। स्मार्ट होम की स्मार्ट किचन में हम पहुंच चुके हैं। स्मार्ट होम है तो किचन को भी स्मार्ट होना बेहद जरूरी है। ये है मॉड्यूलर किचन और इस मॉड्यूलर किचन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्लैब, जो कि पॉलीमर की है और पॉलीमर के होने की वजह से ये हीट रेजिस्टेंट है और साथ ही साथ स्क्रैच प्रूफ है, यानी कि खाना बनाते वक्त अगर कोई दाग इस पे लगा तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए नजर डालिए जरा यहाँ की फ्लोरिंग पर।
और इस वक्त हम मौजूद हैं मास्टर बेडरूम में, जो कि आपकी सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस बेडरूम को सजाया गया है। मास्टर बेडरूम के साथ ही बाथरूम अटैच है, जिसमें आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सब चीजों को रखा गया है। साथ ही साथ बाथिंग टब का ऑप्शन इसमें एक अलग से दिया गया है, जो कि आपको किड्स रूम और गेस्ट रूम में नहीं मिलता। इन स्मार्ट होम्स की खासियत ये भी है क्योंकि यहाँ पर हर चीज तकनीक से चलती है, यानी कि बटन दबाया और काम चुटकियों में खत्म हो जाता है। कैमरामैन राहुल देव के साथ दिव्या अग्रवाल, गुड़गांव, न्यूज़ 24। आइए देखते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नयन रहेजा रिवांता प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और MEP इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, जो सारी सर्विसेज होती हैं, इसके लिए हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है थॉर्नटन टोमासेटी, जो कि आपका किंगडम टावर इस टाइम पे 1 किलोमीटर टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड डिज़ाइन कर रही है। पेट्रोनास टावर टाइप A 101, जो कि दुनिया की टॉप 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में आती है। कुछ नई तकनीकें जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी तकनीकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम एक मिडल ईस्ट की जो सबसे बड़ी कंपनी है अरब टेक करके, जिन्होंने कि बुर्ज खलीफा भी बनाया है, बुर्ज अल अरब में भी उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स में इंटरनेशनली एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो अरब टेक को लेके आए, जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के फाउंडर सिद्धार्थ उपाध्याय। आपको बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल पूछा है हमसे नीरज अत्री हैं दिल्ली से। जी, मैं दिल्ली NCR में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं और मेरा बजट 30 से 35 लाख तक का है। तो इस बजट में मेरे को किस एरिया में फ्लैट बुक करना चाहिए, ये आप समझाएं। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस थोड़ी चेक कराएं। क्रेडिट सुधार जैसी कंपनियां हैं इस देश में जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस आपको बताती हैं और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि कितना आप लोन ले सकते हैं और कितना बड़ा मकान आपको आइडियली खरीदना चाहिए। रही बात मकान खरीदने के लिए एरिया की, तो जितने नए एरियाज़ हैं दिल्ली में, दिल्ली NCR जिसको हम लोग कहते हैं, नोएडा में हो गया, नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर ग्रेटर नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम की जो जगह आ रही है, फरीदाबाद है, गुड़गांव में कुछ एक ऑप्शंस है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, अगर आप 1 से 2 साल तक अपना पैसा रोक के रख सकते हैं तो इनमें से आप कोई भी जगह चुनें, आपके लिए बेहतर होगा। मेरा अपना मानना है कि अगर आप इतना इंतज़ार कर चुके हैं तो आपको 2 या 3 महीने और इंतज़ार करना चाहिए। प्राइसेस गिर के स्टेबल होने जा रही हैं मेरे हिसाब से। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं सुब्रत सारंगी मुंबई से। आइए देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे मुंबई में अभी एक घर खरीदना है, लेकिन अभी खबर में ये खबरें आ रही है कि प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कमती जा रही है। तो ये सिचुएशन में मुझे घर खरीदना है या नहीं, और या कुछ दिन में वेट कर लूँ। और सुब्रत, मुंबई की मार्केट बड़ी यूनिक है। यहाँ की प्रॉपर्टी ने आज तक कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया। मैक्सिमम 25 से 26 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 90 दिन, ये एक पीरियड होता है जब डेवलपर का ओवरऑल उसके पास किस तरीके की कॉल्स आती हैं, किस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्लान करता है। इससे ज़्यादा आपको लीड टाइम नहीं मिलता। और हिंदुस्तान इन जनरल जो करेक्शन को झेल रहा है या देख रहा है, मुंबई उसमें सबसे पीछे है। मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप सबसे पहले अपनी ज़रूरत देखें। अगर आपको रहना है उस प्रॉपर्टी में तो आप देखिए भाई आपको किस तरीके की आपकी ज़रूरियात हैं, आपको कितना ट्रैवल करना है, कितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरीके की 2-4 प्रैक्टिकल बातों को आप ध्यान में रख के मुंबई में आप अभी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 2 से 3 महीने मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको सोचने का मौका मिलेगा। उसके बाद तो ये प्राइसेस बढ़ने ही वाली हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है प्रतीक्षा राणा ने, जो पुणे से हैं। आइए देखते हैं क्या जानना चाहती हैं। मैं पुणे में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि अभी करूँ या थोड़े इंतज़ार के बाद, और क्या आने वाले दिनों में कीमतों की घटने की कोई संभावना है। प्रतीक्षा, पुणे की जो मार्केट है ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई, रिसेशन, प्रॉपर्टी बाज़ार में इन चीज़ों को हमेशा से चैलेंज करती रही है और अभी भी यही सिचुएशन बरकरार है। अगर आप पुणे की बात करें तो 25 से 45 लाख या 50 लाख तक के मकान खरीदने वाले ग्राहकों को अभी भी 4 से 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है।
प्रॉपर्टी प्लेयर्स जो हैं वो रेट कट करने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में आपको देखना है कि आप कितने दिनों तक इंतज़ार कर सकती हैं वहाँ पे, और कितने दिनों बाद तक अगर आप प्रॉपर्टी लेती रहें तो आपका जो हौसला है वो बरकरार रहेगा और आप अपने पैसे की सबसे अच्छी वैल्यू देख पा रही हैं। मेरा अपना मानना है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए पुणे में, और जिस दिन आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिले आप उठा लीजिए, क्योंकि ये मार्केट तो चलने वाली है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो ब्रैकेट है वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, थोड़ा कम है, छोटा है, तो बहुत इसमें परेशानी की बात नहीं। पुणे एक अच्छा मार्केट है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो अगर आपके पास भी है कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल तो आप हमें लिख भेजिए property24@bagnetwork.in पर। घर का एक अहम पार्ट होता है ड्राइंग रूम। ये घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने जानने वालों की खातिरदारी करते हैं। इसीलिए ड्राइंग रूम के साथ सज्जे का विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने ड्राइंग रूम में कैसे 4 चांद लगाएं, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आपके घर का आईना होता है ड्राइंग रूम। इसे देखकर लोग घर के दूसरे हिस्से और आपके बारे में राय बनाते हैं। तभी तो ड्राइंग रूम को लिविंग रूम भी कहा जाता है। ड्राइंग रूम को सजाते समय कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। अपने ड्राइंग रूम के लिए फर्नीचर का चुनाव ध्यान से करें। ड्राइंग रूम के बीचों बीच बिछे कालीन के चारों ओर साफे या डिजाइनर कुर्सियां लगाएं। कमरे के आकार को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर का चुनाव करें। ज्यादा भड़कीले कलर का फर्नीचर ना लें। सेंटर टेबल या कॉफी टेबल पर कम सामान रखें। अगर ड्राइंग रूम छोटा हो तो आईने का प्रयोग करें। आईने की वजह से रूम बड़ा दिखता है। आईने को ऐसी जगह पर रखें जिससे उसमें खूबसूरत चीजें दिखें। छोटी जगह को बड़ी बनाने के लिए शीशा हम ज़्यादा तक लगाते हैं, उससे एक सेंस ऑफ इल्यूजन बन जाता है। दूसरा होता है अपना मटेरियल। अगर आप अपनी फ्लोरिंग को थोड़ा लाइटर कलर में सिलेक्ट कर पाएँ, उससे भी छोटी जगह बड़ी लगती है जब लाइटर कलर्स यूज़ होते हैं। अगर खिड़की है तो खिड़की को बंद ना करें। ड्राइंग रूम में एंटीक आर्ट का प्रयोग करें। यह न केवल ड्राइंग रूम को नया लुक देता है बल्कि आपकी रुचि और हैसियत को भी दर्शाता है। साथ ही दीवार पर एक अच्छी पेंटिंग लगाएं। इससे ड्राइंग रूम की दीवारें जीवंत हो जाती हैं। हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। सही रंगों का कॉम्बिनेशन आपकी ड्राइंग रूम की खूबसूरती को बढ़ा देता है। रंगों से आपके स्वभाव का भी पता चलता है। अगर कमरा छोटा है तो वॉलपेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉलपेपर मनमाफिक रंगों में मिल जाते हैं, साथ ही इससे कमरा भी बड़ा दिखता है। आजकल हमारे को बहुत सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स मिलते हैं, जिससे पेंट का हैसल ख़त्म हो जाता है। तो अपनी दीवारों में हल्का सा कोई टेक्सचर डाल दीजिए। उसके बाद अपनी पर्दे चेंज कर लीजिए, जिससे पर्दे चेंज करने से ही एकदम से ड्राइंग रूम में जान सी आ जाती है। बट से पर्दे जब चेंज करें तो अपना थोड़ा कलर स्कीम यूजुअल रखें, बिकॉज ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे गेस्ट आते हैं, तो उसको थोड़ा सटल वे में इट लुक्स बेटर। ड्राइंग रूम के पर्दे का कलर हमेशा दीवारों के कलर से विपरीत रखें। सोफे और कुशन के कवर का रंग ऐसा रखें जो आपके मन को भाता हो। ड्राइंग रूम में रोशनी का विशेष ख्याल रखें। दिन में प्राकृतिक रोशनी ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, वहीं रात में दूसरे कमरों के मुकाबले अधिक चमकदार रोशनी का इस्तेमाल करें। इस तरह के कुछ बदलाव के बाद आपका ड्राइंग रूम अनूठा और कलात्मक हो जाएगा। आप जब भी ऑफिस से थके मांदे घर लौटेंगे तो ड्राइंग रूम में कदम रखते ही आपको शांति की अनुभूति होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही आपके रिश्तेदार और दोस्त ड्राइंग रूम की सजावट के लिए आपकी तारीफ करना भूलेंगे नहीं। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।